हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स। आज की वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक और तिमाही कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। यानी कहने का मतलब है 12% रेट है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अगर इसको छमाही आधार पर कैलकुलेट किया जाए यानी अर्धवार्षिक किया जाए तो कितना परसेंटेज टोटल ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर एक वर्ष में कितना छमाही होगा, 2 छमाही, 6 मंथ का 2 पीरियड होगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, एक साल में मिलता है 12%, तो 6 महीना में कितना मिलेगा 6%, फिर मिलेगा 6%। तो यहाँ पर 6% और 6% का टोटल इफेक्टिव रेट कितना होगा, इसको फॉर्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है निकालने का, x + y + xy बटा 100। ये टोटल इफेक्टिव रेट 2 साल का आ जाएगा। तो इसमें अगर 6 का मान रखते हैं तो 6 + 6 + 6 × 6 बटा 100। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 + 6 12, और यहाँ पर आ जाएगा 36, और 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.36। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 12.36%। यानी 12% अगर वार्षिक है तो छमाही पर अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा टोटल इफेक्टिव रेट 12.36%, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगर 5,000 रुपया की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया, ब्याज दर 20% है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो एक वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर 20% टोटल एक साल का रेट है। अब ब्याज अर्धवार्षिक लगाना है तो क्या होगा, एक वर्ष में 6 माह का 2 पीरियड होगा, और टोटल कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में 20% मिल रहा है तो 6 महीना में कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, यानी 10% मिलेगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर कितना ब्याज होगा, 10% का 2 बार मिल रहा है तो यहाँ पर सक्सेसिव रेशियो से निकालेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का क्या अनुपात होगा, पहला साल 10 से 11 होगा और दूसरा साल भी 10 से 11 होगा। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, 2 साल 2 बार है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर आ जाएगा 121। तो यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है, 21 यूनिट का टोटल ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है 5,000 रुपया मूलधन, लेकिन यहाँ पर मूलधन कितना आया है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू 5,000 के बराबर है। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, अगर 100 से 5,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना 50 रुपये। पूछ रहा है ब्याज, ब्याज कितना है 21 यूनिट। यहाँ पर 21 यूनिट का वैल्यू 21 × 50 करेंगे तो ये 1050 रुपये आ जाएगा टोटल। तो ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। करा एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर एक वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपया बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या होगी, यानी रेट कितना है 10% एक साल का। अब यहाँ पर छमाही कैलकुलेट करना है तो कितना मिलेगा, एक साल में 2 छमाही, 6 महीना का 2 पीरियड होगा, और ब्याज टोटल एक साल का 10% है तो 6 माह में कितना मिलेगा 5%, और फिर अगले 6 माह में 5%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल ब्याज 5 का 2 बार लग रहा है तो दोनों का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 5 और 5 का फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 5 + 5 × 5 बटा 100। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 5 10 टोटल, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25, यानी टोटल आ गया 10.25%, ठीक है। लेकिन वैसे अगर एक साल के लिए टोटल ब्याज कितना मिलेगा, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 10%। पहले मिल रहा था 10%, अब मिल रहा है यहाँ पर 10.25%। तो ब्याज में कितना बढ़ा, ब्याज बढ़ा कितना परसेंटेज में, यहाँ पर 0.25%। तो 0.25% बढ़ा ब्याज, लेकिन रुपया में कितना ब्याज बढ़ा है 80 रुपये। तो इसी का वैल्यू 80 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर 1% का निकालेंगे, फिर उसके बाद 100% का। तो यहाँ पर 100% टोटल निकाल लेते हैं तो ये कितना आएगा 80 बट्टा 0.25 गुना 100। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आएगा, और यहाँ से 25 से इसको कटा देंगे 400 बार में कट जाएगा, और 80 गुना 400 करेंगे तो ये कितना आएगा 32,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। फिर यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, 2 वर्ष टाइम है, साधारण ब्याज 50 रुपये है, रेट 5% है,
करा उसी राशि को उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर 2 साल में 50 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा 25 रुपये, यानी पहला साल 25 रुपया साधारण ब्याज, दूसरा साल भी 25 रुपया साधारण ब्याज। अगर इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इसमें क्या चेंज आएगा, पहला साल पर जो 25 रुपया ब्याज मिला था इसी का अगला साल फिर से 5% ब्याज देना पड़ेगा, यानी 25 का 5% और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 25 का 5% कितना होता है 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 25 पहला साल और दूसरा साल 25 और 1.25, टोटल को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 50 और 51.25 रुपये, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 12,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवृद्धि किए जाने पर कितना होगा, यानी टोटल 1 साल में कितना मिल रहा है ब्याज 20%, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज तिमाही करना है, तो तिमाही 1 साल में कितना तिमाही होगा, टोटल 2 छमाही और छमाही को फिर 2 पार्ट करेंगे तो टोटल 4 तिमाही हो गया, ठीक है। 3 महीना का 4 पीरियड। यहाँ पर टोटल 1 साल का रेट कितना है 20%, तो यहाँ पर 4 तिमाही होता है 1 साल में, तो 20% को भी 4 पार्ट में तोड़ देंगे, तो यहाँ पर 5% प्रत्येक तिमाही को जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल टाइम है 9 माह, तो 9 माह में कितना तिमाही 3 तिमाही होगा और रेट कितना आ जाएगा 5 5 5 का 3 बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना, इस सवाल को सक्सेसिव रेशियो से बनाएंगे। 5% को फ्रैक्शन में करेंगे तो यह आ जाएगा 1/20, तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का क्या अनुपात बनेगा 20 पर 1 का ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना चलेगा 3 माह, टोटल 3 बार चलेगा, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो ये क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 20 का क्यूब 8,000 और यहाँ 21 का क्यूब 9,261 रुपये। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है 12,000 मूलधन दिया हुआ और पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 1261 रुपये का ब्याज, 61 यूनिट का ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मूलधन कितना है 8,000 यूनिट, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ 12,000, यानी इसका ये कितना गुना है 1.5 गुना है, तो यहाँ पर ब्याज आया 1261 यूनिट, इसका भी 1.5 गुना निकालेंगे, तो 1261 गुना 1.5 करेंगे यानी 1.5 करेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 5 1 और 9 8, यानी 1891.5 रुपये, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी धनराशि का 12.5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर रेट पकड़ना, रेट कितना 12.5%, 12.1/2%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 8 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम 2 वर्ष है, तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का क्या रेशियो बनेगा 8 है यहाँ पर, और 8 पर 1 का ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा मिश्रधन 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 8:9 हो गया। टोटल टाइम है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, यहाँ 9 का स्क्वायर 81, तो टोटल यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है 17 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, यानी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 17 यूनिट और यहाँ पर दिया हुआ 510 रुपये, यानी 17 यूनिट का वैल्यू 510 के बराबर है। तो 1 यूनिट का कितना आएगा, अगर 17 से 510 को डिवाइड करेंगे तो 30 रुपये आएगा। अब हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पर टोटल मूलधन कितना है हमारे पास 64 यूनिट, 64 यूनिट का 1 साल में कितना मिल रहा है 1/8 मिल रहा है यहाँ पर 1/8, और टोटल हमको 2 साल का चाहिए तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा कट जाएगा 4 और 4 से कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पर टोटल साधारण ब्याज कितना आया 16 यूनिट। लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ पहले से 30 रुपये निकला हुआ, तो इसको 30 से गुना करेंगे तो टोटल साधारण ब्याज 480 रुपये आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है, ठीक है। यानी कि 3 साल का है, तीनों साल अलग अलग रेट है। पहला है 5%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, दूसरा है 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, और अगला है 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी
यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का क्या अनुपात बनेगा, पहला साल यहाँ 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 20 से 21 होगा, और दूसरा साल 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 10 से 11 होगा, और तीसरा साल क्या होगा, 5 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 5 से 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कटा देते हैं, 2 से यहाँ पर 3 बार में और 2 से यहाँ पर 5 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 20 गुना 5 करेंगे तो 500, और यहाँ पर कितना आएगा 21 गुना 3 63 गुना 11 करेंगे तो 693। ठीक है, तो कितना का ब्याज यहाँ पर मिला है, ब्याज नहीं मांग रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है निवेश की गई राशि कितनी, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, और हमारे पास दिया हुआ मिश्रधन, यहाँ पर मिश्रधन निकला है कितना 693 यूनिट। ठीक है, 693 यूनिट मिश्रधन निकला है, तो 693 यूनिट का वैल्यू 16,632 के बराबर है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का कितना आएगा, अगर 693 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24 रुपये, और हमसे पूछ रहा है निवेश की गई राशि यानी मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 500, तो 500 यूनिट का कितना आएगा 24 गुना 500 करेंगे तो ये टोटल 24 गुना 5 120, और उस पर 2 जीरो यानी 12,000 रुपये टोटल मूलधन आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करा एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 9,261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले का जनसंख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेट कितना है 5%, 5% का फ्रैक्शन 1/20, यानी यहाँ पर जो जनसंख्या का रेशियो बनने वाला है, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा जनसंख्या, 20 से 21 होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा, टोटल 3 वर्ष का टाइम है तो इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 का क्यूब 8,000, और यहाँ पर 21 का क्यूब 9261। ठीक है, यानी 3 वर्ष पहले ये जनसंख्या और उस 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या, लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या है वर्तमान जनसंख्या, यानी 3 वर्ष बाद का जनसंख्या 9261 है, लेकिन यहाँ भी आया है 9261 यूनिट, तो इसका वैल्यू 9261 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 8,000 है, तो 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 8,000 को 1 से गुना करेंगे तो 8,000 ही टोटल आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ये आखिरी सवाल था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।